दोस्तों, हम सब लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, पैसा, नाम, फॉलोअर्स, लाइफस्टाइल। लेकिन कभी सोचा है कि इतना सब पाने के बाद भी मन खाली क्यों लगता है? आज की कहानी आपको संतोष का असली अर्थ समझा देगी। अमन 24 साल का एक युवा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखकर लोग समझते थे कि उसकी लाइफ परफेक्ट है। ब्रांडेड कपड़े, कैफे, पार्टी, बाइक्स, सब। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंदर से टूट चुका था। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलना, दूसरों से तुलना करना और दिन भर इसी सोच में रहना, उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। रात को सोते समय भी उसके विचार उसे चैन नहीं लेने देते। जॉब बदल लूं, बिजनेस शुरू करूं, विदेश चला जाऊं, कौन सा रास्ता सही है? इतनी सोच में खोकर वो बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट होता जा रहा था। एक रविवार वो शहर की भीड़ से दूर शांतिपूर्ण जगह घूमने निकल गया। शहर से 20 किलोमीटर दूर एक पुराना सा मंदिर था, शांत, सुनसान और प्रकृति से भरा हुआ। अमन वहीं जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपनी उलझनों में खो गया। उसी समय वहाँ एक साधारण वेशभूषा वाला बुजुर्ग साधु आया। चेहरे पर अजीब सी शांति, आँखों में गहराई और चाल में सादगी थी। साधु मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बेटा, मन बहुत भारी है क्या? अमन चौंका। उसे लगा उसकी मन की बात किसी ने पढ़ ली। अमन बोला, हाँ बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी लगती है। जितना पाता हूँ उससे ज्यादा चाहने लगता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। साधु ने पास बैठते हुए कहा, क्योंकि तुम संतोष का अर्थ भूल चुके हो। चाहत और जरूरत में अंतर नहीं समझ पाए। अमन ने कहा, क्या सिर्फ संतोष रखने से जीवन बेहतर हो सकता है? साधु मुस्कुराए, सिर्फ संतोष नहीं, सही संतोष। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु ने अमन को पास खींचा और धीरे से कहा, बेटा, संतोष कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, ये मन का अनुभव है। अगर तुम बाहरी दुनिया से संतोष खोजोगे तो हर चीज अधूरी लगेगी। अमन ने सवाल किया, लेकिन बाबा, मैं इतना मेहनत करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, फिर भी मन खाली क्यों लगता है? साधु ने मुस्कुराते हुए 3 उदाहरण दिए। साधु ने कहा, कल मैं एक युवा लड़के से मिला जिसके पास बहुत कम था, फिर भी वो खुश था। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं की। तुलना करने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जब तुम अपने जीवन की कीमत दूसरों के जीवन से जोड़ते हो, तब खुशी भाग जाती है। अमन ने महसूस किया, वो हर रोज इंस्टाग्राम पर लोगों के शानदार जीवन को देखकर दुखी होता था। साधु ने आगे कहा, एक व्यापारी ने मुझसे कहा, मैं करोड़पति बनूं तो खुश हो जाऊंगा। मैंने पूछा, अगर करोड़पति बन जाओ तो? वो बोला, फिर अरबपति बनना चाहूंगा। इच्छाओं का अंत नहीं होता, यही असंतोष की जड़ है। जब तक तुम सीमित इच्छाएं नहीं रखोगे, मन कभी भरा नहीं लगेगा। अमन की आंखें खुल गईं। वो हमेशा अपनी चाहतों की दौड़ में थक जाता था और कभी ठहर नहीं पाता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन मैंने देखा कुछ लोग जो बहुत कमाते थे फिर भी दुखी थे। वही गरीब किसान और बच्चे जो कम पाते थे खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास जो था उसके लिए आभार रखा और दूसरों को देने में आनंद पाया। देना ही दिल को भरता है। जब दिल भरा होता है, मन संतुष्ट होता है। अमन धीरे धीरे समझने लगा, तो मतलब मैं खुश नहीं इसलिए नहीं कि मेरे पास कम है, बल्कि क्योंकि मैं हमेशा दूसरों से तुलना करता हूँ, अनंत इच्छाएं पालता हूँ और कृतज्ञता नहीं दिखाता। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, अमन, जीवन में संतोष पाने के 3 मंत्र याद रखो। 1 तुलना मत करो, 2 इच्छाएं सीमित करो, 3 कृतज्ञता और देना अपनाओ। जब तुम इन तीनों को अपनाओगे, तभी तुम्हारा मन शांत और पूर्ण महसूस करेगा। अमन ने पहली बार अपने भीतर एक हल्की शांति महसूस की, लेकिन साधु ने उसे चेतावनी भी दी। संतोष केवल ज्ञान से नहीं आता,
अभ्यास से आता है। अगर तुम सिर्फ सुनोगे और नहीं बदलोगे तो सब व्यर्थ है। अमन ने निश्चय किया, आज से वह अपनी जीवन शैली, सोच और आदतें बदलकर असली संतोष की ओर बढ़ेगा। साधु ने मुस्कुराया और उसके आंखों में एक चमक थी, जैसे सब कुछ जानता हो। अमन ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? इतनी गहरी बातें कोई आम इंसान कैसे जान सकता है? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा कभी कभी वही गुरु सामने होता है जिसकी तलाश तुमने खुद के भीतर की है। अमन ने महसूस किया कि साधु का व्यक्तित्व साधारण नहीं, कुछ रहस्य उसके व्यक्तित्व में छुपा है। अमन साधु के पास बैठा, मन में हल्की सी शांति और उत्सुकता दोनों थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब तुम जानते हो कि संतोष केवल बाहरी चीजों में नहीं है, यह मन की दिशा है। अब वक्त है इसे अपने जीवन में उतारो। अमन ने फैसला किया कि वो अगले सप्ताह से अपने डिजिटल और वास्तविक जीवन में बदलाव लाएगा। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया की तुलना बंद की और हर दिन कम से कम 5 मिनट स्वयं के लिए ध्यान और आभार अभ्यास किया। फिर उसने अपने पास जो था, समय, दोस्त, परिवार, छोटे छोटे सुख, उसका आनंद लेना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद अमन को महसूस हुआ, उसके भीतर पहले की तरह असंतोष और बेचैनी नहीं रही। उसका दिमाग हल्का, मन शांत और दृष्टि स्पष्ट थी। एक दिन साधु के पास लौटते हुए उसने कहा, बाबा मैंने अनुभव किया कि संतोष केवल ज्ञान से नहीं आता, बल्कि अभ्यास और जीवन में बदलाव से आता है। ये सच में जीवन बदलने वाला एहसास है। साधु ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, और यही कारण है कि संतोष को शब्दों में नहीं, अनुभव में जाना जाता है। जो इसे महसूस करता है वही असली सुख पा सकता है। और याद रखो, जब तुम दूसरों को खुश करने और देने लगोगे, तुम्हारा मन अपने आप भर जाएगा। संतोष केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी देना सीखो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अमन के दिल में तब एक अजीब सी चमक हुई। उसने साधु की आंखों में देखा, सिर्फ शांति नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा की गहराई थी। तभी उसे समझ आया, ये साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके भीतर की गहराई और शांति देख उसने अंततः महसूस किया कि ये वही बुद्ध थे। अमन खड़ा हुआ, मन में शक्ति और प्रेरणा के साथ। उसने ठाना, अब से वह सिर्फ बाहरी दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की दौड़ में संतोष और खुशी पाने पर ध्यान देगा। अमन अब न केवल खुश था, बल्कि उसके भीतर का मन, आत्मविश्वास और ऊर्जा उसके जीवन के हर निर्णय में दिखने लगा। उसने समझ लिया, संतोष कोई वस्तु नहीं, यह एक जीवन शैली और मानसिकता है। दोस्तों, आज से खुद से पूछो, क्या आप बाहरी दौड़ में खोकर अपनी खुशी खो रहे हैं, या आप भी भीतर की दौड़ में संतोष पाने की शुरुआत करेंगे? जितनी जल्दी आप मन की शांति और संतोष को अपनाएंगे, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, संतोष पाने का रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप हमारे नए प्रेरक वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।